बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम कोई प्रॉपर लॉ नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि दो फ्रेजेस जिनका हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब उनकी मीनिंग हमें क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से हम वो सेक्शन नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हमें क्या बताया जा रहा है। उसमें से जो पहला फ्रेज़ है वो है नॉट विद स्टैंडिंग, जो कि नॉर्मली इस अंदाज में लिखा होता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि जो भी आपको बात बताई जा रही है उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट देना। मतलब आप इसकी बात को फॉलो करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको भूल जाएं। मतलब जो भी सेक्शन आपको ये कह रहा होता है वो आम अल्फाज में आपको ये कह रहा होता है कि भाई मेरी बात सुनो, बाकी जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसको फ़िलहाल छोड़ दो, मेरी बात सुनो। तो ये कोई भी लॉ आप उठा के देख लें, चाहे आप सेल टैक्स एक्ट उठा के देख लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देख लें, पाकिस्तान पेनल कोड उठा के देख लें, पार्टनरशिप एक्ट देख लें, हर जगह हर लॉ में, या पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या दूसरी स्टेट्स हैं उनके लॉज में भी ये जो फ्रेज़ होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका जो मतलब होता है या जिसका मकसद होता है कि किसी ख़ास सिचुएशन में आपको ये बताया जा रहा था कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को देखना है। वैसे तो लॉ बहुत बड़ा है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होंगी, लेकिन आपने जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको फॉलो करना है, बाकी को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देना है। अब मैं आपको ज़रा डिक्शनरी में लेके जाता हूँ कि डिक्शनरी में इसकी मीनिंग क्या लिखी गई है। तो ये ये कह रहा है कि इट हैज़ बीन एक्सप्लेन, कि जहाँ भी ये इस्तेमाल होगा कि वो होगा इट हैज़ बीन एक्सप्लेन वेर that any clause begins with the words notwithstanding. The object is to give it overriding effect over the provision of of the act, which is equivalent to saying that in spite of those provisions the particular clause would have full operation. मतलब क्या हुआ कि कुछ और भी लिखा गया हुआ है, इसे उल्ट भी लिखा गया हुआ है या डिफरेंट भी लिखा गया हुआ है, लेकिन जिस क्लास में या जिस सेक्शन में ये इस्तेमाल होगा या जिस सब सेक्शन में ये इस्तेमाल होगा उसी को ऑपरेशन में लाया जाएगा, उसी की बात सुनी जाएगी, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप समझें कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ़र्ज़ करें कि 3 डिफरेंट किस्म के या कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वोट लेगा वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, नंबर 1। एक और जगह लिखा हुआ है कि जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे, उसका जो हेड होगा वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक और सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि नथिंग कंटेंट विद एनी अदर प्रोविजन और सेक्शन ऑफ दिस लॉ, अ पर्सन हु इज़ इलेक्टेड बाय द नेशनल असम्बली विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मतलब ये है कि भाई जिसको भी नेशनल असम्बली ने बना दिया, क्योंकि यहाँ नॉट स्टैंडिंग का जिक्र आ गया, तो फिर बाकी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। जिसको नेशनल असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर बना लिया तो ही विल बी प्राइम मिनिस्टर। मसला मिसाल के तौर पर अब जो पहला बंदा था जिसने वोट लिए थे सबसे ज़्यादा, वो डिफरेंट पर्सन था, वो मिस्टर एक्स था। मिस्टर वाई वो बंदा था जिसकी पार्टी इलेक्शन जीती थी, और उसके अलावा मिस्टर जेड एक और बंदा है जिसको नेशनल असम्बली ने इलेक्ट किया, तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वजह क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन। वैसे पाकिस्तान में खैर इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब इन तीनों प्रोविजंस के अलावा भी लोग इलेक्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे लॉ के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है नॉट विस्टर्निंग, और ये इस लॉ में 127 टाइम आया हुआ है। अब सेक्शन सबसे पहले सब सेक्शन सेक्शन 3 को हम देखते हैं, ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉस, कि ये ऑर्डिनेंस दूसरे लॉज को ओवरराइड कर जाएगा जब बात इसकी आएगी। The provision of this law shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force। अगर आप इस लॉ को ऑपरेशन में लेके आ रहे हैं, किसी खास जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको किसी और लॉ में से उल्ट चीज़ नज़र आ जाती है। चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, पाकिस्तान पेनल कोड हो, या फिर आपके पास कंपनीज ऑर्डिनेंस हो या कंपनीज एक्ट हो, लेकिन अब ये बात आ गई है इस लॉ की, और तो फिर आप इस लॉ को इन्फोर्स करेंगे, दूसरे जो लॉ के अंदर इसको कुछ उल्ट लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, वो अप्लाई नहीं होगा। और भी काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ है, आप इनको सर्च करें और फिर देखें क्या मीनिंग ऐसी बन रही है नहीं, आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। दूसरा जो फ्रेज़ है उसको ज़रा आप देखते हैं,
वो है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन लिखा होता है, आपने अक्सर देखा हो, या सब्जेक्ट टू सेक्शन फलां, या सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इस तरह की बातें लिखी होती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल उससे उल्ट है। जो नॉट विस्टैंडिंग का मतलब था, ये उससे बिल्कुल उल्ट है। इसका मतलब ये है कि भाई जो कुछ दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है उसके साथ इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि आपने बाकी सेक्शंस को भी अंडर कंसिडरेशन रखना है। तो फिर आप इसको जो है ना अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि मीनिंग इसकी गूगल भाई हमें क्या बता रहा है। गूगल में ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, और इसका मतलब है कि अफेक्टेड बाय, आर पॉसिबली अफेक्टेड बाय, लाइकली टू डू, आर हैव, सफ़र फ्राम। मतलब क्या हुआ कि ये चेंज हो जाएगा या ये अफेक्ट होगा जिसकी तरफ आपको रेफ़र किया जा रहा है। तो अब हम जाते हैं अपने लॉ की तरफ, और इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एग्जांपल का मैंने नेट पे पढ़ी थी कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 3 मुल्कों के बादशाह हैं। एक कंट्री का जो बादशाह है वो मिस्टर एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। अब एक्स के 2 बेटे थे। एक बेटा बेचारा जो बड़ा था वो बीमार ज़्यादा रहता था, तो छोटा बेटा जो है ना फिज़िकली सेहतमंद था। अब वो बूढ़ा हो चुका था राजा बादशाह जो था, तो उसने सोचा कि मैं, बड़ा बेटा बीमार रहता है तो उसकी बजाय मैं आप कंट्री यानी कि अपने पहले बेटे को बना देता हूँ, सॉरी दूसरे बेटे को बादशाह बना देता हूँ। अब जो दूसरा कंट्री था उसने देखा, उसमें भी इस तरह ही था कि पहला बेटा जो था वो मेंटली कोई इतना अलर्ट नहीं था या अयाशियों में पड़ा हुआ था, तो उसने भी अपने दूसरे बेटे को बना दिया। अब जो तीसरा बेटा था उसके दोनों बेटे इक्वली वो थे, सेहतमंद भी थे, उसके अलावा ड्यूटीफुल भी थे और अच्छे यानी कि इंसान थे। अब उसके लिए प्रॉब्लम थी कि भाई साथ साथ एग्जाम्पल अगर वो दूसरी जगह देखता है तो छोटा बच्चा बना हुआ है। तो फिर अब उसने अपने जो लॉ मिनिस्टर था उसको बुलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के मुझे सुनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा गया तो वहाँ लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू एनीथिंग एनी अदर थिंग कंटेन इन दिस लॉ, द एल्डर सन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ या किंग ऑफ द कंट्री। मतलब अगर आपको इस लॉ के अंदर कोई और चीज़ नज़र आती है तो फिर तो है ठीक, अदरवाइज आपने क्या करना है, जो बड़ा बेटा होगा वो बादशाह बनेगा। मत और बड़ा बेटा बेटा वैसे तो बड़ा बेटा बनेगा, लेकिन अगर कुछ और नज़र आ गया, किसी और सेक्शन में नज़र आ गया कि भाई बड़ा बेटा में अगर ये बात होगी तो वो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस सेक्शन को फॉलो करना है। अब हम जाते हैं सीधा अपने लॉ में कि हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सब्जेक्ट टू कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो। 302 टाइम इस्तेमाल हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस लॉ में कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सब सेक्शन 4 में इस्तेमाल हो रहा है। सेक्शन 4 में टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर at the rate specified in division 1 of part 1 of the first schedule। मतलब यहाँ आपको ये कह रहा है कि भाई इस फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे और उसके पार्ट 1 में आपको टैक्स रेट मिलेंगे, उन टैक्स रेट के हिसाब से आपने करना है। लेकिन किसके, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस की वजह से। मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्डिनेंस में आपने और चीज़ें भी नज़र आएंगी, हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी हों, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि किसी बंदे को पकड़ लिया डिवीज़न 1 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न में आप गए, तो वहाँ से जो रेट नज़र आए उस बंदे पे अप्लाई कर दिया आपने। ये नहीं देखा कि कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ भी लिखी गई है। तो आपने जहाँ भी आपको सब्जेक्ट करवाया जा रहा है उन चीज़ों को भी साथ देखना है। यहाँ एक और भी लिखा हुआ है 5 में, सब्जेक्ट टू टैक्स। तो आप और भी काफ़ी सारी मतलब हैं, आप इनको ज़रा डिटेल में देख लें। मेरा मकसद जो था सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना था कि भाई जहाँ सब्जेक्ट टू आएगा तो इसका मतलब ये है कि जिसकी तरफ आपको रेफ़र किया जा रहा है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट वाले हैं। ये बेचारा जो सेक्शन है ये इतना मजबूत नहीं है, या तो आपने इसको दूसरे सब सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है। और जो नॉट विस्टैंडिंग वाला है वो पावरफुल सब सेक्शन होता है या सेक्शन होता है। मतलब कहीं अगर उल्ट बात आएगी या कॉन्ट्रेरी चीज़ आएगी तो ये ओवर रूल कर जाएगा, इसकी बात सुनी जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अब आपको लॉ को समझने में आसानी